हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम वीडियो में एक टैक्स से रिलेटेड ही अगर हम कर रहे हैं तो हम एक लेटेस्ट टॉपिक जो है हमारा वो कवर करने वाले हैं। अभी हमें जैसे कि पता है कुछ ही दिन पहले इसी मंथ में हमारा यूनियन बजट लॉन्च हुआ है 2025 फाइनेंशियल ईयर का। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा यूनियन बजट है उसको प्रेजेंट किसने किया। तो उसको प्रेजेंट किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। और हमारा बजट प्रेजेंट कब किया गया था? 1 फरवरी 2025 को। और ये बजट हमारे फाइनेंशियल ईयर के लिए कंसिडर किया जाएगा फ्रॉम 2025 टू 2026। ठीक है, अब जो बेसिक इसमें चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये प्रेजेंट कहाँ किया गया था। ये प्रेजेंट किया गया था 18th पार्लियामेंट में, लोकसभा की। और कौन सी पार्टी ने इसको प्रेजेंट किया था? भारतीय जनता पार्टी, दैट इज बीजेपी। ठीक है, उसके बाद टोटल रेवेन्यू कितना इन्होंने इस बजट में निकाला है? दैट इज 34.96 ट्रिलियन, दैट इज 400 यूएस बिलियन डॉलर्स। ठीक है, उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर के लिए कितना बजट निकाला है इन्होंने? दैट इज 50.65 ट्रिलियन, दैट इज 590 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद कई बार होता है जब बजट पास किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, आई मीन, तो तुरंत वो पास नहीं होता। बट दिस पर्टिकुलर बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी और ये पास भी हो गया था हमारा 1 फरवरी को। अब टैक्स के लिए इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है टैक्स में कंप्लीट रिबेट मिलेगा ऑन इनकम अप टू 12.75 लैक्स। ये बेसिक हो गया। उसके बाद अब हमें पता होना चाहिए बजट में रिलेटेड सबसे मेजर अनाउंसमेंट जो हुई थी वो किस किस चीज़ों से रिलेटेड थी। सबसे पहली कि जिन लोगों की भी सैलरी, जिन लोगों का भी सीटीसी 12 लाख तक है, उनको अपनी सैलरी पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर किसी की सैलरी 12,75,000 से ज़्यादा है तो पर्टिकुलर कुछ टैक्स स्लैब्स होंगे, उन्हें उन टैक्स स्लैब्स के बेसिस पर जो है अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। वो टैक्स स्लैब्स क्या है वो हम इस वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट करी गई है टीडीएस एंड टीसीएस रेशनलाइजेशन। इसका ये मतलब है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो होता है हमारा टीडीएस ऑन इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन, उसकी पहले लिमिट हुआ करती थी 50,000। अब उसको बढ़ाकर इन्होंने लिमिट 50,000 से 1 लाख कर दिया। और जो एनुअल लिमिट इनकी टीडीएस पे रेंट पे थी वो इन्होंने 2.40 लाख से 6 लाख तक की कर दिया। उसके बाद इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न्स जो फाइल करने होते हैं उनकी टाइमलाइन बढ़ा दी है। पहले उसकी टाइमलाइन 2 इयर्स हुआ करती थी, अब इन्होंने उसकी टाइमलाइन 4 इयर्स यानी डबल करके इंक्रीज कर दी है। उसके बाद जो नया इनकम टैक्स बिल आया है वो क्यों है, मतलब उसका मेजर फोकस इन्होंने किस चीज़ पे किया है? दे हैव फोकस्ड टू सीक द टैक्स रिजाइम एंड रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन। जो टैक्स पे करने का लोगों में हेडेक था, जितना वो अर्न नहीं करते थे उनको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता था, उस चीज़ को इन्होंने इस बिल में इस बार सिंप्लीफाई करा है टू मेक इट ईजी फॉर द मिडिल क्लास पीपल टू डू मोर सेविंग्स बेसिकली। ठीक है, और ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिस वीक ये प्रेजेंट हुआ है उसके फॉलोइंग वीक में ये बिल आगे रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इंक्रीज किस चीज़ पे मेजरली इन्होंने जो एक्सपेंडिचर है अपना वो इन्होंने किस किस चीज़ पे फोकस करा है और अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्होंने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करा है दैट इज ऑन रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तो इन चीज़ के लिए इन्होंने 20,000 करोड़ दिए हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, इम्प्लीमेंट करे गए हैं 20,000 करोड़ रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशंस में देने के लिए इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है हमारा पीएम रिसर्च फेलोशिप। पीएम रिसर्च फेलोशिप बेसिकली क्या होता है? गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि वो अच्छे लोगों को सिक्योर कर सके जो उनके लिए वर्क कर सकें। तो यहाँ पर बेसिकली वो फेलोशिप देते हैं, दैट इज़ बेसिकली लाइक एन इंटर्नशिप, जिसमें वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। और इन्होंने 10,000 फेलोशिप्स देने के लिए बोला गया है बजट में फॉर द रिसर्च ऑफ टेक्नोलॉजी इन आईआईटीज एंड आईएएस।
उसके बाद आता है जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्मप्लाज्म। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्मप्लाज्म बेसिकली हमारा क्या है, इट इज़ अ फैसिलिटी जो हमारे क्रॉप प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए बनाई गई है। अब क्रॉप प्लांट्स में हो गए जो भी सीड्स होती हैं हमारे नेचर के लिए, न्यूट्रिशन और फूड के लिए, जो सीड्स होती हैं उनको अच्छे से सिक्योर करना, उनकी प्रॉपर स्टोरेज होना, और जो सीड्स होंगी वो लंबे टाइम तक लास्ट करें और उनको कोई भी हार्म ना पहुंचे, इसके लिए इन्होंने हाउसिंग 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स को इस्टेब्लिश करने के लिए बोला है, ताकि ये फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को जो है हमारे आगे सिक्योर कर सके फॉर द फ्यूचर, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अ काइंड। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम हमारी लास्ट स्लाइड पे, जो आते हैं हमारे रिवाइज्ड इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, जिनकी सैलरी 12 लाख है उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, और जो डिडक्शन होता है टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स का, ये जो डिडक्शन देते हैं, पहले 50,000 देते थे ये लास्ट ईयर के बजट में, बट अब इन्होंने वो स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 75,000 से इंक्रीज कर दिया है। तो 12 लाख तक वालों को तो कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन जिनकी अगर इनकम 12,75,000 है वो भी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड रहेंगे, क्योंकि दे आर गेटिंग द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000। वो उन्हें क्लेम करना पड़ेगा रिबेट, वो डिडक्ट होके दे आर पेइंग 0 टैक्स। लेकिन अगर किसी की भी सैलरी 12.7 लाख से ज़्यादा है, 12.75 लाख से ज़्यादा है, तो फॉलोइंग टैक्स स्लैब दिए गए हैं जिनके बेसिस पे उन्हें इस बजट के बेसिस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करके इस ईयर के टैक्स स्लैब के रेट्स जो हैं वो यहाँ पर बताऊँगी। तो पहले हम लास्ट ईयर का डिस्कस करते हैं, फिर हम करंट ईयर का डिस्कस करेंगे। तो लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर के बजट में जिनकी भी सैलरी 3 लाख तक थी उनको कोई टैक्स नहीं देना था उस 3 लाख की सैलरी पर। फिर जिनकी सैलरी 3 लाख से 7 लाख के बीच थी उन्हें उस अमाउंट पे 5% टैक्स पे करना था। जिनकी 10 से 12 लाख थी उनको उस पर 15% देना था। जिनकी 12 से 15 लाख थी उन्हें 20% देना था। फिर 25% का स्लैब जो है वो यहाँ इसलिए दिया गया है क्योंकि इस साल के बजट में 25% के भी टैक्स रेट का एक स्लैब आया है, बट लास्ट ईयर 25% कैटेगरी थी ही नहीं। तो जिनकी भी सैलरी उसके बाद 15 लाख से ऊपर थी उनको 30% पे करना था। लेकिन अब आते हैं करंट ईयर के बजट पे। करंट ईयर के बजट में क्या है, जिनकी सैलरी 4 लाख तक की है उस स्लैब के बाद उन्हें कोई परसेंटेज नहीं देना है। 4 से 8 लाख पर उनको 5% देना है। 8 से 12 लाख पे उन्हें 10% देना है। 12 से 16 लाख के ऊपर उन्हें 15% देना है। 16 से 20 के ऊपर 20%, 20 से 24 के बीच में 25%, और जो भी 24 लाख से ऊपर होगी उस पर 30% टैक्स देना है। और ये जो हमारे टैक्स स्लैब्स हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए एलिजिबल है जिनकी सैलरी 12,75,000 से ज़्यादा है। जिनकी सैलरी उससे कम है उन्हें इस टैक्स स्लैब से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आज की वीडियो में 2025 के यूनियन बजट के बारे में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, don't forget to like, share and subscribe, and for regular updates don't forget to press the bell icon. Thank you for watching.